क्या आप भी चाइनीज ड्रामास के फैन हैं? तो ये चैनल आपके लिए बना है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए चाइनीज ड्रामा को जिसका नाम है मिस्टर बैड। तो चलिए सबसे पहले इस ड्रामा की स्टोरी लाइन जान लेते हैं। ये है नानजिंग जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसको नॉवेल लिखने का बहुत शौक है। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी नॉवेल का विलेन नॉवेल से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन नॉवेल का विलेन ही इस ड्रामा का मेल लीड होने वाला है जिसका नाम है शाओ डी। सो गाइज इस ड्रामा में आपको कॉमेडी, कपल फाइटिंग, रोमांस, फैंटेसी सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया गया है कि नानजिंग हमें बताती है कि उसने अपनी पहली नॉवेल जब लिखी थी तब वो 22 साल की थी और उस नॉवेल की फीमेल लीड का नाम उसने अपने ही नाम पर रखा था, नानजिंग, जो बिल्कुल उसी की तरह थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का काफी देर से उसकी तरफ देख रहा था। वो लड़का नानजिंग के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम लूजिंग के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही हो? नानजिंग कहती है, हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। ये दोनों ही लूजिंग के फैन हैं जो कि नॉवेल लिखता है और नानजिंग उसे अपना आइडियल मानती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि हमारी हॉबीज तो बिल्कुल एक जैसी है, तो चलो हम एक साथ ही वहाँ चलते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़का बाइक से एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। नानजिंग उसके ऊपर अपनी बुक फेंक देती है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो उस लड़के की बहुत अच्छे से धुलाई भी करती है। इसको देखने के बाद उसके साथ वाला लड़का बहुत डर जाता है और नानजिंग से कहता है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं तो जा रहा हूँ। नानजिंग उससे कहती है कि तुम तो मेरे साथ जाने की बोल रहे थे, तो अब अचानक से क्या हो गया? वो लड़का बहाना बनाता है कि मेरे रूम का डोर खुला रह गया और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक जिम का सीन दिखाया गया है जहां नानजिंग की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है। नानजिंग उससे कहती है कि मैं कल ल्यूजिंग की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। ल्यूजिंग का नाम सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें अपने आइडियल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का नानजिंग से कहता है कि तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तुम्हें काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम इंटरव्यू कैसे पास कर पाओगी? नानजिंग उससे कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आइडियल के साथ काम कर पाऊं। इसके बाद नानजिंग अपने घर आ जाती है जहां केवल उसकी मॉम और वो ही रहती है। नानजिंग अपना लैपटॉप खोलती है और अपनी नॉवेल पर आए कमेंट्स को पढ़ने लग जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने इस नॉवेल में फीमेल लीड का नाम अपने नाम पर रखा है और इस नॉवेल के मेल लीड का नाम लूजिंग है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लूजिंग को डेट कर सकती हो? नानजिंग कहती है कि ये तो बस एक नॉवेल है और मैंने तो बस इसे ऐसे ही फन के लिए लिख दिया था, तो तुम लोग इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अगले कमेंट में लिखा होता है कि इस नॉवेल का विलेन तो बहुत ही कमजोर है और हमको बस नानजिंग और लूजिंग की लव स्टोरी देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कमेंट्स पढ़कर नानजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब इस विलेन को बहुत बड़ा डेविल बनाएगी। ये एक ऐसा डेविल होगा जो लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है और वो मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा है। इसके बाद नॉवेल में दिखाया जाता है कि शाओ डी एक आदमी के पास जाकर उसकी तलवार छीन लेता है और उससे कहता है कि वैसे तो मुझे इस तलवार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक सर्वेंट ने मुझे कहा है कि उसे कुकिंग के लिए एक फायर स्टिक की जरूरत है, तो मैं इसे उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद शाओ डी एक पहाड़ी से नीचे आता है जहाँ नानजिंग और हीरो लूजिंग की शादी होने वाली है, लेकिन शाओ डी वहाँ पहुंचकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो नानजिंग के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज एक बार मेरे लिए स्माइल करो। ये सब नानजिंग की मॉम भी उसके साथ देख रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि इस नॉवेल का विलेन शाओ डी तो इसके हीरो लूजिंग से भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा है और स्मार्ट भी है, ये हीरो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और फ्लर्टिंग में भी अच्छा है। नानजिंग कहती है, हाँ मॉम, पर वो एक बुरा आदमी है। इसके बाद उसकी मॉम वापस अपना काम करने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि तुम भी मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, लेकिन नानजिंग मना कर देती है। इसके बाद अगला सीन एक गॉड फाउंटेन का दिखाया गया है जहाँ पानी में सिक्का फेंककर लोग अपने विश मांगते हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो लोगों के जाने के बाद पानी में से सिक्कों को निकाल लेता है। तभी वहाँ नानजिंग आ जाती है और वो भी विश मांगती है कि वो कल के इंटरव्यू में पास हो जाए जिससे कि वो लूजिंग की असिस्टेंट बन पाए। तभी वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम विश मांग रही हो तो तुमने जो ये कॉइन अपने गले में पहना हुआ है उसको तुम पानी में फेंक दो, लेकिन वो उसको नहीं फेंकना चाहती थी। तभी उसका कॉइन अपने आप ही निकलकर पानी में गिर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है बट वो नहीं रोक पाती, लेकिन वो सिक्का अंदर जाते ही एक ह्यूमन बन जाता है जो कि शाओ डी होता है और नानजिंग भी पानी के अंदर आ जाती है। उसको लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। वो शाओ डी के पास जाती है और सोचती है कि ये आदमी कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग पानी से बाहर आ चुकी है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोचती है कि ये एक सपना ही था, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो शाओ डी भी उसके पास में ही बेहोश पड़ा होता है। वो उसको देखकर डर जाती है और सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, क्या मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ? इसके बाद वो शाओ डी को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की सोचती है। जब वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो सोचती है कि ऐसा तो ओनली नॉवेल्स में ही होता है,
एक हैंडसम बॉय जिसने एक हिस्ट्रिकल कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, फीमेल लीड उसको बचाने की कोशिश करती है और मेल लीड को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तभी शाओडी को होश आ जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। नानजिंग उससे पूछती है कि तुम्हें होश कब आया। शाओडी कहता है कि जब तुम बोल रही थी कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा तब। नानजिंग कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इतनी दूर से तुम्हें उठाकर ला रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन शाओडी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम चाहती हो मुझे तुमसे प्यार हो जाए। नानजिंग उसे धक्का देकर पीछे हट जाती है। नानजिंग उसे अपना नाम बताती है। वो सोचता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है और इस लड़की ने ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, मुझे इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नानजिंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन शाओडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो नानजिंग उसे उसी तालाब के पास ले जाती है। शाओडी उससे कहता है कि तुम कह रही थी कि मैं इतने से पानी में डूब गया था, और अगर मैं डूबा भी था तो मेरे बाल और कपड़े क्यों नहीं भीगे, बताओ। तभी नानजिंग को अपना सिक्का याद आता है और वो उसे पानी में ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो सिक्का शाओडी के पास था